तो वो कितने कीवर्ड्स हम एक आर्टिकल में यूज कर सकते हैं, मतलब नंबर कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और कीवर्ड्स की हम कितने नंबर ऑफ टाइम्स उस कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। आर्टिकल की जो लेंथ होती है, यानी नंबर ऑफ वर्ड्स जो हमें लिखने चाहिए एक आर्टिकल में टू रैंक ऑन गूगल फर्स्ट पेज, तो वो एक अप्रोक्सीमेटली क्या होनी चाहिए, लाइक 400-500 वर्ड आर्टिकल इज फाइन, कि हमें वो लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो 1500-2000 वर्ड की भी आर्टिकल होनी चाहिए। वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड कैसे होती है, लाइक क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि ठीक है हमारी वेबसाइट अभी ऑप्टिमाइज्ड है, ऑन व्हाट फैक्टर्स वी एज अ डिजिटल मार्केटर्स नीड टू वर्क टू मेक आवर वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड। Aditi, like you have already 7 years of experience in digital marketing. So tell me more about कि आप कैसे, जब आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो आपका पहला स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, एंड आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करो। Okay, thank you, Arunya, first of all, for inviting me for this podcast. As you told me about Career Mila. So, yes, I have experience more than 6 years in digital marketing. He needs some branding. उसको आज की डेट में जो की रिक्वायरमेंट्स होती है मार्केट में, लाइक उसको अपने को प्रमोट करना होता है across all the channels, across social media, across Google. He want to be rank on the Google as well, like उसके नेम का कीवर्ड रैंक करे, उसकी सर्विसेज गूगल में रैंक करे, उसका प्रोडक्ट गूगल में रैंक करे। मतलब इन सारी चीजों को हम लोग माइंड में रखते हुए एक पिच करते हैं नॉर्मली किसी भी एक स्टार्टअप को। लाइक मेरा ये प्रोस्पेक्टिव रहता है रिगार्डिंग पिचिंग द क्लाइंट और अ फ्रेश बिजनेस, बिकॉज अगर मेरा शॉपिंग का है तो डायरेक्टली आई कांट पिच मिंत्रा और फ्लिपकार्ट, नहीं, दे डोंट रिक्वायर ब्रांडिंग। ठीक है, एक फ्रेश किसी स्टार्टअप को अगर मैं पिच करती हूँ जो दे आर सेलिंग सेम प्रोडक्ट, we are getting on Amazon, Flipkart and Amazon. So yeah, easily we can pitch them. हम उनकी branding कर सकते हैं। So Aditi, as you have already mentioned about you are into SEO, right? Like search engine optimization. Right. And you already take care of the things like आप वेबसाइट को गूगल की फर्स्ट पेज पर लाके रैंक कराते हो इन द टॉप मोस्ट पोजीशन, सो दैट जो भी कंपनी या बिजनेस है उसके पास यूजर्स, या फिर अगर हम आपकी लैंग्वेज बोले तो ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा उनके पास है, एंड विच eventually convert into leads and then converted into their customers, right? So ये सोल ऑब्जेक्टिव होता है। तो आप मुझे बताओ कि आप किसी भी बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हो। लेट्स से ये कॉस्मेटिक ब्रांड, राइट, ये कॉस्मेटिक ब्रांड है, तो आपकी अप्रोच क्या होगी एक एसईओ स्ट्रेटेजी बनाने से रिलेटेड, सो दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 4 months और 6 months में उसकी वेबसाइट कुछ कीवर्ड्स के लिए फ्रंट पेज पे या फर्स्ट पेज पे आ जाए। तो इफ यू आर टेलिंग अबाउट लाइक लेट्स से अ कॉस्मेटिक ब्रांड, कि आपका एक कॉस्मेटिक ब्रांड है, तो आई डू वे वीडियो कि यू आर सेइंग कि अदिति, आई नीड टू प्रमोट माई सेल्फ, आई नीड टू प्रमोट माई ब्रांड बाय कीवर्ड ओवर सर्च इंजन एंड अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गेट टू नो और आई वांट टू नो अबाउट योर कॉम्पिटिटर। ठीक है, किसी ना किसी को आप मार्केट में फॉलो करते होगे, तभी आपके माइंड में प्लान आया होगा कि आई नीड टू स्टार्ट अप विद दिस कैटेगरी लाइक कॉस्मेटिक्स। ठीक है, तो लाइक इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैट कि यू आर सेलिंग दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपके पास हैं, तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट, बिकॉज एवरीथिंग इज अ कीवर्ड इन इटसेल्फ। ठीक है, बट वी हैव टू बी अवेयर अबाउट दैट कि उन कीवर्ड्स का ट्रैफिक क्या है मार्केट में, उनका कॉम्पिटिशन क्या है मार्केट में, और व्हाट विल बी आवर स्ट्रेटेजी टू रैंक दोज कीवर्ड इन द मार्केट। ठीक है, तो हम आपकी कॉम्पिटिटर रिसर्च करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद देन वी विल क्रिएट योर वेबसाइट, वी विल क्रिएट कंटेंट फॉर योर वेबसाइट दैट शुड बी यूनिक। लाइक आप किसी भी कॉम्पिटिटर को आप फॉलो करते हैं, इट डजंट मीन दैट कि आप सारी की चीजें कॉपी कर ले, आप उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी गो थ्रू कर लेते हैं, बट यू कांट कॉपी ऑल द थिंग बिकॉज दिस इज नॉट द राइट वे यू कैन रैंक ऑन गूगल। So we will finalize some keyword, then we will start pitching those keyword on social media, on Google as well, by creating backlinks, by putting those keyword on your website as well. And once they'll start getting cached by the Google, then automatically you will get result over there. Got it. So you have mentioned about keyword. I understand keyword क्या होता है, but for audience आप उसको थोड़ा सा बताओ कि keywords होते क्या हैं? Keywords, let's say कि I'm selling some lipsticks, okay, in my cosmetic shop. So I have so many lipstick shades over there. Like I am having some lipstick of Maybelline. So and the color would be red. तो मेरा keyword होता है red Maybelline lipstick in, or my location is Delhi. So red Maybelline lipstick in Delhi. So keywords are of the two types, like long tail keyword, short tail keyword. Competitions are of three types. We are having high competition, medium competition, low competition. Depends upon the traffic upon all these keywords. इन कीवर्ड को मार्केट में सर्च कौन करता है, कितना करता है। एंड इफ यू आर सेइंग अबाउट कि हमें 4 to 5 months में कीवर्ड को पिच करके रैंक कराना है,
then we have to choose near about say 15 keywords of high, medium and low competition by analyzing the, you can say about the traffic of those keywords. किसी भी keyword को अगर pitch कर रहे हैं directly, just that की red maybelline lipstick in Delhi, ये आपका एक keyword होगा. Keyword is like that कि किसी भी fresh user को अगर बताना है कि keyword क्या होता है, keyword is a query. आपकी कोई भी query है, आपको कुछ भी search करना है, जो भी आप search करते हैं Google में, this will be your query, your keyword. उसको search करने के फिर आपके काफी सारे types होते हैं कि आप उस कीवर्ड को शॉर्टली सर्च करते हैं कि रेड लिपस्टिक ओनली, और आपको ब्रांड और लोकेशन के लिए भी तो दिस इज द थिंग. सो बेसिकली यू मेंशन अबाउट कि कीवर्ड्स होते हैं जो कि लोग गूगल पे सर्च करते हैं, दे आर कॉल्ड कीवर्ड्स. अब वो दो टाइप के हो सकते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड एंड शॉर्ट टेल कीवर्ड्स. लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में वी कैन कंसीडर जिनके पास जो वर्ड्स होते हैं वो मोर देन 2 वर्ड्स, दैट कम्स अंडर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स. एंड 2 वर्ड या 1 वर्ड जो होता है दैट कम्स अंडर शॉर्ट टेल कीवर्ड्स. उसके लिए आपको कॉम्पिटिटर रिसर्च करनी पड़ती है, जहां पर यू हैव टू फिगर आउट कि सेम इंडस्ट्री में या सेम मार्केट में कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं एंड उनके पास ट्रैफिक किन किन कीवर्ड्स के थ्रू आ रहा है, एंड आप कौन से कीवर्ड ऐसे चूज कर सकते हैं जो उन्हें बीट कर सकते हैं इन द नेक्स्ट 3 to 4 months, राइट. एंड आप उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं. सो नाउ आपने सबसे पहले कीवर्ड चूज कर लिए, एंड फॉर दैट व्हाट टूल्स यू विल यूज टू द रिसर्च? Well, currently a free tool भी available है, Google Keyword Planner, and we have SEMrush, Href tool as well. There are so many extensions available in the market as yeah. But Google Keyword Planner, if you are a fresh, like अगर आप new है market में, so you can use create your Google account as well in that Google AdSense in that, and you will get Google Keyword Planner there. So you can analyze the keyword. वहाँ पे आपको keywords की क्या bidding चल रही है market में, competition क्या है market में, traffic क्या है market में, इतनी सारी चीजें आपको उस tool में freely you can go with that. Got it. Some free tools are open, like you are having Google Anywhere. These kind of free tools भी available है market में. It totally depends upon कि आपकी क्या needs है, आपकी strategy क्या है, और आपकी visibility किन keyword में, किस location में, किस product में आपको दिखानी. But you need to figure about आपके इस keyword का traffic कितना. सो फर्स्ट हमने सबसे पहले कीवर्ड्स फाइंड आउट कर लिया, राइट. हमें कीवर्ड्स पता चल गया, हम कितने कीवर्ड्स हमें चूज करने चाहिए अगर मैं अपना कोई न्यू बिजनेस लेके आ रहा हूँ, राइट. सो मेरी जो कॉस्मेटिक ब्रांड है वो एकदम न्यू है मार्केट में, अब पहली बार हम किसी एक कीवर्ड पे काम करने जा रहे हैं. सो आप उस हिसाब से थोड़ी स्ट्रेटेजी बताओ कि हमने कीवर्ड्स फाइंड आउट कर लिए. नाउ व्हाट आर माय नेक्स्ट स्टेप्स वुड बी? Okay. First, if you are having a fresh new website, ठीक है, आपने कुछ keywords finalize किए होंगे, तो according to me you can choose 14 to 15 approx keyword ओके. would be there. हाँ, like you can follow like permutation and combination. आपने study किया होगा mathematics में, of that कि आपको high, low and medium competition के keyword का एक permutation and combination find out करना है, जिससे कि आप 15 के 15 keyword तो directly आपके rank एकदम से नहीं होंगे, but उन 15 में से combination of short keyword, long tail keyword, आप 4 to 5 keyword तो starting में rank करना start करेंगे. So this would be the funda for that. सो टेल मी कि जो आप 15 कीवर्ड्स जैसे मैंने चूज किए उनमें से कितने लॉन्ग टेल होने चाहिए, कितने शॉर्ट टेल होने चाहिए, और उसमें भी कौन कौन से हाई कॉम्पिटिटिव होने चाहिए, मीडियम कॉम्पिटिटिव होने चाहिए और लो कॉम्पिटिटिव होने चाहिए. तो वो आप मुझे एक बार रेशियो बताओ कि अप्रोक्सीमेटली हमें कितने नंबर के ये चूज करना चाहिए कि जैसे 3 या 4 लो कॉम्पिटिशन हो या 3 या 4 मीडियम हो, या तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ. Like I would suggest कि 15 keywords आपके होने चाहिए, ठीक है. 15 में 5 would be of high competition, 5 would be of low, and 5 would be of medium competition. 15 में से आप 8 to 9 कीवर्ड शॉर्ट टेल, और जितने आपके बचते हैं फिर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड चूज कर. गॉट इट. लाइक Yes, you can follow. लाइक हम लोग अगर 9 चूज कर रहे हैं शॉर्ट टेल, तो वी कैन चूज 6 एज अ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, राइट. राइट. बिकॉज इन फ्यूचर आप कीवर्ड्स कभी भी मार्केट में चेंज कर सकते हैं, बट पहली प्रायोरिटी आपकी होगी कि आप गूगल में विजिबल तो हो, दिखें तो. तो इन फ्यूचर कीवर्ड वुड बी. गॉट इट. अच्छा, मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि लेट्स से आज के टाइप पे एआई भी आ गया है, राइट. सो गूगल जो अपनी रिस्पॉन्सेज देता है, तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ टाइम से लाइक फॉर द पास्ट 3 months अराउंड ऐसा हो गया कि वो पहले एआई ओवरव्यू देता है. पहले होता था कि जब भी हम सर्च करते थे तो हमारे पास सबसे पहले स्पॉन्सर्ड ऐड आते थे जिन्हें हम गूगल एड्स बोल सकते हैं. उसके बाद हमारे पास एसईओ रिजल्ट्स आते थे जहां पर हमारी ऑर्गेनिक तरीके से जो हमारी लिस्टिंग होती थी आती. अभी वो टाइप चेंज हो गया. अभी पहले हमारे पास एक ओवरव्यू आता है जहां पर हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट की लिंक्स या आप कह सकते हो रिच स्निपेट्स टाइप की चीजें आने लगी, राइट, जहां पर स्मॉल चीजें आती है. उसके बाद हमारे पास फिर ऑप्शंस आने लगे इसके एसईओ पे. तो वहां पर ये चेंज किस वजह से हुआ है, एंड नेक्स्ट इज कि हम इस केस में अपने आप को किस तरीके से रैंक कर सकते हैं? This would be the challenge in future and in current scenario is that कि AI ने काफी सारी चीजों को ओवरलैप कर दिया है इन कंटेंट मार्केटिंग पार्ट एज वेल. कि
एक कंटेंट राइटर जो टाइम लेता था एंड एक चैट जीपीटी और जेमिनाई जो ले रहा है, उस दोनों में ही आजकल मार्केट क्या प्रेफर कर रहा है, चैट जीपीटी के थ्रू कंटेंट जनरेट कर। सेम लाइक इन रैंकिंग एज वेल कि हमको काफी सारी चीजें एआई के थ्रू ऑटोमेटिकली जनरेटेड मिल रही है, तो हमारे एफर्ट्स यूजफुल है या नहीं है। द सॉल्यूशन इज दैट कि हमें अपडेटेड तो रहना ही पड़ेगा मार्केट में, ठीक है। हमें सारे एआई की, सारे टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए मार्केट में, बट गूगल को भी पता है कि मैनुअल वर्क और मशीन वर्क में डिफरेंस क्या है। तो आगे चल के व्हाट आई फाइंड और जो मुझे लगता है इज दैट कि हमारे एफर्ट्स तो वेस्ट नहीं जाएंगे, हमें अपनी स्ट्रैटेजी पे अपडेटेड रहना है। जो डेली के हमारे KRAs हैं उन पे वर्क करना ही है। यस, एआई इज टेकिंग एंड ओवरलैपिंग आवर एफर्ट्स एंड दैट दीस सर्च रिजल्ट। तो ये वी कैन चूज सम अदर टेक्टिक्स एज वेल। राइट नाउ आजकल परफॉर्मेंस मार्केटिंग का भी काफी बूम है मार्केट में, इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग का काफी बूम है। यू कैन पिच थ्रू योर प्रोडक्ट थ्रू सोशल मीडिया एज वेल। गूगल में यू कैन रैंक, बट देयर आर सेवरल वेरियस स्ट्रेटजीज इन द मार्केट, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते। सो अदिति, लाइक माय क्वेश्चन इज कि लेट्स से कि अगर मैं कुछ सर्च करता हूँ आज के टाइम पर, राइट, मैंने सर्च किया कि आई वांट टू लर्न एआई फ्रॉम स्क्रैच, ये मेरा कीवर्ड हो गया जो मैंने सर्च किया गूगल पे, राइट। तो वो अब क्या कर रहा है कि वो सारी वेबसाइट्स में से जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो निकालता है एंड ऑटोमेटिकली एआई होगा वो इन्फॉर्मेशन दे देता है, राइट। साथ ही साथ वो हमें कुछ स्निपेट्स देता है, मतलब कुछ इमेजेस देता है जहां पर हम क्लिक करके उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे इजीली पहुंच जाए। हम मुझे लगता है कि हमारा प्रोसेस अभी भी सेम होना चाहिए जो पहले कर रहे थे, राइट, अपने आप को ऑप्टिमाइज करने के लिए। एंड हमें अभी भी यूजर सेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करना चाहिए व्हेन वी राइट द आर्टिकल्स, राइट। और जब हम कुछ भी लेट्स से ऑप्टिमाइज करते हैं, चाहे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हो गया, एंड पेज ऑप्टिमाइजेशन हो गया, राइट, या लिंक बिल्डिंग्स हो गए, कुछ जितनी भी चीजें हमें उसी तरीके अप्रोच सेम रखनी चाहिए। बिकॉज गूगल एट द एंड ऑफ द डे चूज तो उन्हीं वेबसाइट्स में से इन्फॉर्मेशन कर रहा है जो उसे शो करनी है। हम प्रॉपरली मेंशन करेंगे तो शायद हमारी वेबसाइट को वो चूज करे और हमें ऊपर दिखाए, एंड देन ट्रैफिक वहां से भी आ सकता है। दैट्स व्हाई आई सेड कि हमें अपनी स्ट्रैटेजीज को तो अपडेटेड करना पड़े। स्ट्रैटेजी हमारा अप्रोच तो सेम होना चाहिए, बट स्ट्रैटेजीज के साथ हमें अपडेटेड रहना चाहिए। हमारा वर्क फ्लो जो है वो हमें सेम रखना चाहिए, बट वी हैव टू बी अपडेटेड इन द मार्केट एंड वी हैव टू फॉलो द रूल कि मार्केट में आज क्या चल। बिकॉज हम उस चीज के साथ अगर चलेंगे तो डेफिनेटली इन फ्यूचर माइट भी काफी सारी चीजें पेड हो जाए। आप ChatGPT फ्री है, बट वर्जन अवेलेबल देयर इन द मार्केट, यू कैन परचेज दैट। बट इन फ्यूचर आपकी एफर्ट्स वेस्ट ना जाए, आपकी लर्निंग वेस्ट ना जाए। दैट्स व्हाई आई सेड कि आपको मार्केट में अपडेटेड रहना पड़ेगा। Strategies में you have to change your work strategy. What I can suggest at the end, manual work and your learning get not be wasted in the market. Right. You have to be prepared for the challenge. तो हम लोगों ने सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च कर ली, राइट, जो हमें कीवर्ड्स रैंक कराने हैं। अब कीवर्ड्स हमारे पास आगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? Keywords हमारे पास आगे, then we can start generating content for our website. If you have a cosmetic website, you will definitely have 6-7 pages over. तो आपके उन keywords को आप वेबसाइट में कंटेंट जनरेट करेंगे, that would be fresh. तो डिपेंड करता है आपका होम पेज, देन अबाउट अस, देन योर सर्विसेज, देन योर प्रोडक्ट। इसके अकॉर्डिंग अब सेपरेशन हो जाता है कंटेंट। फिर आप उन कंटेंट को पिच करते हैं, उन 15 to 20 कीवर्ड्स को पिच करते हैं अपने कंटेंट, and you can start creating blogs over there. You have a separate blog page over there, so you can use that, and you can also do blogging, and you can also start creating or promoting your blog. Got it. So हमने कीवर्ड रिसर्च कर ली, उसके बाद हमने एक वेबसाइट बनाई। एक वेबसाइट पे हमारे लेट्स से 5 से 6 पेजेस हैं। एक होम पेज हो गया, अबाउट अस पेज हो गया, कॉन्टेक्ट अस पेज हो गया, एक ब्लॉग्स का सेक्शन हो गया जहाँ पे हमारे सिर्फ ब्लॉग्स होंगे, राइट। तो हम इस तरीके से हमारे पास कुछ पेजेस होते हैं। नाउ ब्लॉग्स पे हम पहुंचते हैं और हम जो कीवर्ड्स हमने फाइंड आउट किए, उन कीवर्ड्स को हम ब्लॉग्स के अंदर लिखना शुरू करते हैं, राइट। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो आपने मुझे एग्जांपल दिया कि लेट्स से मेबेलिन एक ब्रांड है, राइट। सो मेबेलिन की लेट्स से लिपस्टिक्स की बात हम कर लेते हैं, तो हमें उससे रिलेटेड हमें एक आर्टिकल लिखना होगा, राइट। एंड उस आर्टिकल में हमें मेबेलिन लिपस्टिक्स, ये जो कीवर्ड है, राइट, या मेबेलिन लिपस्टिक्स इन आपने स्टार्टिंग में लिया था, लेट्स से मेबेलिन लिपस्टिक्स इन दिल्ली, राइट। तो ये हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड है। इस कीवर्ड को हमें उस आर्टिकल के अंदर यूज करना है। तो मुझे जो आर्टिकल लिखना है उसमें मेरा कुछ इस तरह से क्वेश्चन है कि पहली बात जो हम कीवर्ड यूज कर रहे हैं, राइट, तो वो कितने कीवर्ड्स हम एक आर्टिकल में यूज कर सकते हैं, मतलब नंबर, कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उन कीवर्ड्स की, हम कितने नंबर ऑफ टाइम्स उस कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। क्या हम वो सेम कीवर्ड यूज करेंगे या उसके कुछ हम आप कह सकते हो कि सिनोनिम्स टाइप के, राइट, या हम मतलब डिटेल में यूज ना करके उनको लेट्स से हमने उसका जैसे सिर्फ मेबेलिन लिपस्टिक्स यूज कर लिया, राइट, इन दिल्ली यूज नहीं किया, साथ में हमने यहाँ
इस तरीके से यूज कर रहे हैं लिपस्टिक्स इन दिल्ली, तो हम क्या ये मतलब आप उसका मुझे एक डिटेल में बताओ कि आपकी अप्रोच क्या होती है आर्टिकल को लिखने की। What you said is okay कि हम कीवर्ड को पिच करेंगे थ्रू एन आर्टिकल. Yes, we can use some similar keyword over there in the article. Like firstly, we will find a catchy title. Catchy title it would be like हमको हमारा टाइटल एक ऐसा क्रिएट करना चाहिए जिससे पीपल अट्रैक्ट लाइक क्लिक करें आपके ब्लॉग को, आर्टिकल को, जहाँ पे वो रैंक करेगा और ओवर सोशल मीडिया और ओवर सर्च इंजन एज वेल. तो द टाइटल शुड बी कैची. आप ऐसा कुछ टाइटल फॉर्म करेंगे जो रीडेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो एंड कैची हो, ठीक है, एज पर कस्टमर पॉइंट. इट विल बी द रेशियो लाइक आप कीवर्ड स्टॉपिंग नहीं कर सकते हैं कि आप 15 के 15 कीवर्ड सेम आर्टिकल में पिच करेंगे. इट्स जस्ट नॉट दैट. यू कैन पिच 2 or 3 कीवर्ड ओवर देम, ठीक है. यू कैन यूज सिमिलर कीवर्ड्स रिलेटेड टू दैट एंड दैट. यस, बिकॉज कुछ भी चीजें फिक्स नहीं है कि आपको 15 कीवर्ड ही यूज कर. इट वुड बी एक्सटेंड. यू कैन चेंज द कीवर्ड frequency, you can change the keyword as well. Yeah, you can break that ये डेली यूज ना करके आप डायरेक्ट शॉर्ट टेल कीवर्ड बना दें, शॉर्ट टेल को लॉन्ग टेल कीवर्ड बना दें. बट यस, आपको अपने ब्रांड को ही पिच करना है, असली कीवर्ड को पिच करना है कि कीवर्ड आप एक्सटेंड कर सकते हो. एक 400 to 500 लिमिट का आप ब्लॉग पिच कर सकते हो विद द गुड अट्रैक्टिव इमेज. बिकॉज आजकल मार्केट में कंटेंट जितना विजिबल है उतना ही जो कस्टमर है वो इमेज के लिए अट्रैक्ट. That's what you can purchase. You can sell your product on social media as well. जितना अट्रैक्टिव आपका डिजाइन होगा, जितना अट्रैक्टिव आपका कंटेंट होगा, जितना रीडेबल आपका कंटेंट होगा, उतने ज्यादा विजिट आपके ब्लॉग या आर्टिकल में आएंगे. तो इट वुड बी द अप्रोच. एंड आफ्टर फाइनलाइजिंग ऑल द कंटेंट एंड पुटिंग द 2 to 3 keywords over there, yeah, you can start interlinking your blog if you are having some other blogs related to that. So आप mid of the content or blog or at the end you can start interlink your previous blog or upcoming previous blog over there. इससे क्या होगा कि पढ़ते पढ़ते अगर आपका ब्लॉग इंटरेस्टिंग है तो कस्टमर को एक ऑप्शन और भी मिल जाएगा कि यस, हमें इस ब्लॉग को भी विजिट करना चाहिए. वो आपके कीवर्ड पे क्लिक करके इंटरलिंक होकर आपके ही पेज में रोटेट होता रहेगा. तो इससे उसका टाइमिंग जो है आपकी ही वेबसाइट में बना रहे. आप जितना अच्छे से अट्रैक्ट कर पाए चीज को प्रेजेंट करके फ्रॉम कंटेंट और फ्रॉम ग्राफिक, इट्स अप टू यू. मेरा आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि क्या आर्टिकल की जो लेंथ होती है, यानी नंबर ऑफ वर्ड्स जो हमें लिखने चाहिए एक आर्टिकल में टू रैंक ऑन गूगल फर्स्ट पेज, तो वो एक अप्रोक्सीमेटली क्या होनी चाहिए? लाइक 400-500 वर्ड आर्टिकल इज फाइन, कि हमें वो लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो 1500-2000 वर्ड के भी आर्टिकल होने चाहिए राइट वर्ड्स के. तो क्या मतलब आप मुझे इसके बारे में बताओगे कि कब अप्रोच रखनी चाहिए कि जब हमें 500 वर्ड का आर्टिकल लिखना चाहिए, और कब हमें अप्रोच रखनी चाहिए कि हमें 1500 या 2000 वर्ड का आर्टिकल लिखना चाहिए? Like I have gone through one study because personally I follow Neil Patel. Heard about that? He is the part of digital marketing. So yeah, I have like मैंने अपने blog में visit किया था, तो he has suggested that it depends upon the category. If you are a technical writer, ठीक है, आप किसी टेक्नोलॉजी को पिच कर रहे हैं, तो then your word limit should be more than 1000 words or that. ठीक है. आप किसी हेल्थ में अगर पिच कर रहे हैं तो it would be of like 800 or 1000 between of that. ठीक है. आप किसी फिटनेस या किसी और चीज को लाइक आई वुड से कि एस्ट्रोलॉजी हो गई है, मतलब जिस चीज को लोग ज्यादा पढ़ना पसंद करेंगे उसमें आप ज्यादा कैरेक्टर्स की लिमिट रखेंगे अपने वर्ड्स लिमिट. ठीक है. अब शॉपिंग इज लिपस्टिक इज दैट ओनली कि आप उसमें उसके इंग्रेडिएंट्स बताएंगे, यूज बताएंगे, उसका नेट वेट वर्ड, मतलब जितनी स्पेसिफिकेशन आप प्रोडक्ट की दे पाए ड्यूरिंग दैट, इट मे बी एक्सीड फ्रॉम 500. आप 500 से ज्यादा भी कर सकते हैं. बट अगर आप अपने विजिटर्स को ड्यूरिंग दैट वर्ड लिमिट अगर अच्छा कंटेंट, अच्छी रिक्वायरमेंट्स दे पाए तो इट्स टोटली फ्रॉम आवर पॉइंट. अगर आप पिच किसी कस्टमर को 4-4 लाइंस में भी कर सकते हैं ना, तो दैट वुड बी बेटर. अगर आप शॉपिंग में है, कॉस्मेटिक्स में है, तो आप अपने प्रोडक्ट को जितना डिस्क्राइब जितना, बिकॉज मैं अगर आपसे कोई चीज परचेज कर रही हूँ तो हमारे फंडा और हमारी स्ट्रेटेजी वुड बी दैट कि मुझे फर्स्ट 2 or 3 पैरा में जिस चीज की मुझे रिक्वायरमेंट मैं गो थ्रू कर लूँ. बिकॉज आप 1000 वर्ड्स का अगर कॉस्मेटिक ब्रांड में या किसी लिपस्टिक के लिए लिख रहे हैं तो मतलब मैं प्रेफर नहीं करती कि मैं बहुत ज्यादा रीड करूँ. बट अगर आपने उस ब्लॉग को इतना अट्रैक्टिव बनाया है कि मैं 1 to 2 पैरा 3 पैरा तक आ गई हूँ, एंड देन यू आर इंटरलिंकिंग योर प्रीवियस ब्लॉग में आप किसी और प्रोडक्ट का, इफ यू आर हैविंग सम लिप ग्लॉस, ठीक है, आप उस कंटेंट को पिच करते करते आपने लिप ग्लॉस या कोई फेशियल क्रीम का भी प्रमोट कर दिया, तो और इफ आई गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड दैट, तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि यस ठीक है, मुझे इसको भी पढ़ना चाहिए. बिकॉज इस क्रीम के भी आपने यूजेस बताए होंगे, व्हेन आई हैव टू यूज दिस फॉर डे क्रीम और वेदर इट वुड बी अ नाइट क्रीम.
तो इट वुड बी दैट। ग्रेट इनपुट, यू मेंशन करेक्टली राइट कि अगर हमारे कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जहां पर इंफॉर्मेशन चाहिए लोगों को, राइट, उनका उनका जो इंटेंशन है वो बाइंग नहीं है उस टाइम पर, उनका इंटेंशन है कि जस्ट टू सीक और गेटिंग नॉलेज, तो वहां पर हम अपने आर्टिकल की लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं सो दैट वी कुड पुट मोर एंड मोर कीवर्ड्स इनटू दैट, राइट। तो हम वहाँ 1500 या 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख सकते हैं, बट अगर इंटेंट खरीदने की है लोगों की, ट्रांजैक्शनल इंटेंट है, तो उस केस में हमें आर्टिकल को यूजफुल ज्यादा बनाना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कैची इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो यूजर को उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए और ज्यादा क्यूरियस करे, राइट। बट उस समय लेंथ को हमें छोटा करना चाहिए ताकि वो जल्दी से परचेज करे। ओके, एंड टेल मी मोर कि इज इट गुड टू यूज अ वीडियो, और हम वीडियो के बिना इमेजेस कैन डू गुड, मतलब इमेजेस काफी विजुअली जितना हम अट्रैक्ट कर सकते हैं ना यूजर्स को, इट इज पॉजिटिव फ्रॉम बोथ एंड, बिकॉज मुझे भी आपका इंटेंट जल्दी क्लियर होएगा और आपको भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं टेक करना पड़ेगा उस केस को मुझे क्लियर, बिकॉज इट्स फ्रॉम बोथ एंड कि आपने जितनी जल्दी पिच कर दिया और मुझे जितनी जल्दी रिजल्ट मिल गए, इट वुड बी बेटर फॉर बोथ ऑफ। ठीक है, तो यस, अगर यू आर यूजिंग सम वीडियोस बाय हाउ टू अप्लाई एंड व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स and what will be the preferred time, it would be that, you know, and if you are using images as well to clarify the shade of the lipstick, and it would be perfectly fine। हाँ, जल्दी इजीली आप कैच कर पाए अपने प्रोडक्ट को, पिच कर पाए अपने प्रोडक्ट को among the visitors or to me or to anybody, it would be better। Got it. So now we have covered कि कीवर्ड रिसर्च हमें कैसे करनी है, राइट। हमें 14 से 15 अपने कीवर्ड्स चूज करने हैं, उन कीवर्ड्स के अराउंड हमें आर्टिकल्स देते हैं, राइट। एंड कीवर्ड चूज करने के लिए हम गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज कर सकते हैं, जहां से हमें पता चलेगा कि कौन सी कीवर्ड्स की डिमांड इस समय ज्यादा है, और उसी के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि हाई कॉम्पिटिटिव कौन से, लो कॉम्पिटिटिव कौन से, एंड मीडियम कॉम्पिटिटिव कौन से, राइट। एंड वो हम 5 की कैटेगरी बना के हम यूज करेंगे, एंड उनमें से 8-9 हम यूज करेंगे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, एंड द रेस्ट ऑफ द 6 कीवर्ड्स हम यूज करेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, राइट। एंड देन वी विल राइट आर्टिकल्स अबाउट दैट। ओके, सो आर्टिकल्स लिखते टाइम यू हैव मेंशन कि हमें वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्लियर हो। नाउ कमिंग टू कि उसमें और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लाइक टाइटल। यू हैव मेंशन कि हमें टाइटल कैसी लिखना चाहिए, रीडेबल लिखना चाहिए, राइट, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए जो हमारा टाइटल है। सब हेडिंग्स को हम कितना यूज करना चाहिए हमें, लाइक जो हम 1000 वर्ड का लेट्स से आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उसमें सब हेडिंग्स को बुलेट पॉइंट्स में डिस्क्राइब करके लिखना चाहिए, या फिर हम डायरेक्टली पैराग्राफ्स लाइक 4 लाइन का पैराग्राफ करके लिख सकते हैं। तो व्हाट वुड बी द आइडियलिस्टिक अप्रोच? पैराग्राफ्स को अगर हम डायरेक्टली पिच करते हैं 4 to 5 पैराग्राफ, तो इट वुड बी लाइक वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाए। अगर आप बुलेट पॉइंट के थ्रू चीजों को ज्यादा क्लियर करते हैं तो वो ज्यादा हाईलाइटेड शो होती है। मेरी जो सर्च इंटेंट की आप जल्दी मैच कर रहे हैं इसको, एंड यू आर मैचिंग दैट विद यूजिंग द सबटाइटल्स, सम हेडिंग्स, सम बुलेट पॉइंट। तो यस, इट वुड बी दैट की कंटेंट शुड बी लाइक दैट कि मुझे पढ़ने में अच्छा लगे, लाइक ना, लेकिन मजा आना चीज को पढ़ने में कि मुझे अच्छा लगे कि यस मुझे इस कंटेंट को पूरा गो थ्रू करना है, एट द एंड आई विल बी गेटिंग सम रिजल्ट व्हिच आई एम ऑलरेडी सर्चिंग फॉर दैट। इट शुड बी लाइक दैट, including the visual part, including the heading, subheading, some bullet point. You can use some infographic as well, some ratio, some pie chart over there कि इस ईयर में इतना सेल की, इस ईयर में लाइक दैट, कि जितना अट्रैक्टिव आप चीज को प्रेजेंट करेंगे, इट वुड बी मोर यूजफुल फॉर द यूजर। So you have also mentioned a word interlinking, right? अब आप उसे interlinking बोलो या intralinking बोलो, both can be same, right? So interlinking या फिर intralinking, ये ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से आप थोड़ा सा बताओ कि क्या होता है, राइट। और इन्हें हम आर्टिकल्स में बीच में यूज क्यों करते हैं, मतलब हम लिखते टाइम अपने जो आर्टिकल लिखते होते हैं बीच में उन वर्ड्स को क्यों यूज करते हैं? ठीक है, लेट्स से वन ऑफ द एग्जांपल, आप ज़ूडियो में अभी आपने सुना होगा एग्जैक्टली कितना बूम में कम मार्केट है ना। आप ज़ूडियो में जाते हैं तो लाइक उनके अलग अलग हैं, लाइक क्लोथ्स का दे आर हैविंग, they are dealing on men's clothes, they are dealing on women's clothes, they are dealing on kids clothing, they are dealing on cosmetics as well। ठीक है ना। अब आपका इंटेंट है जाने का, फिर आपको एक शर्ट बाय करनी, बट वहीं पे अगर आपको दिखता है कि ओ दे आर डीलिंग ऑन परफ्यूम एज वेल, ठीक है, और वहाँ जाते हैं आप वहाँ से परफ्यूम बाय, देन यू कैन गो विद दैट भी ओ दे आर हैविंग सम गुड स्टफ्स ऑफ शूज एज वेल। आप जाएंगे वहाँ पे शूज भी परचेज करेंगे, बिकॉज उन्होंने अपनी मार्केट को इतना रीजनेबल बना दिया गया है कि आप सिर्फ शर्ट के बहाने 2 से 3 चीज और बाय करके आ सकते। तो इट्स इक्वलाइज, इट्स द पार्ट ऑफ इंटरलिंकिंग एज वेल। मैं अपने ब्लॉग को ऐसे प्रेजेंट करूंगी कि लिपस्टिक के थ्रू अगर मैं बाय कर रही हूँ, अगर आई एम डीलिंग ऑन सम देख रही हूँ, जबकि मेरा सब इंटेंट नहीं था, मेरा सर्च इंटेंट था टू बाय लिपस्टिक, बट आपने उस कंटेंट में क्रीम के एस्पेक्ट भी बता दिए हैं और आप मुझे इंटरलिंक कर रहे हैं उस पेज से जहाँ डायरेक्टली मुझे सेल करेंगे योर क्रीम।
तो आई डेफिनेटली गो विद दैट। ग्रेट, ठीक है। तो इंटर लिंकिंग क्लियर हो गया, तो आर्टिकल हम लोग लिखना सीख गए। नाउ अब आर्टिकल्स को यूज करके हमें लीड्स कैसे जनरेट करनी है, राइट? लाइक अल्टीमेट गोल है हम या तो प्रोडक्ट सेल करें अपना, या हमारे पास लीड्स आ जाए, राइट? दिस इज द होल ऑफ आवर स्ट्रेटेजी, बिल्डिंग एसईओ स्ट्रेटेजी, राइट? तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? लाइक व्हाट आई सजेस्ट कि अब हमें एडवर्टीजमेंट चलाने होंगे ओवर सोशल मीडिया, ओवर गूगल एड्स, और थ्रू आप अपने कंटेंट को भी बूस्ट कर सकते हैं ऑन सोशल मीडिया, आप पिच कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को ऑन सोशल मीडिया बाय कलेक्टिंग द टारगेट ऑडियंस, ठीक है? बिकॉज कंटेंट के थ्रू आप एक इंफॉर्मेटिव चीजें ही प्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक है? कि आप उस प्रोडक्ट का प्राइस बता रहे हो, उस प्रोडक्ट का यूज बता रहे हो। डायरेक्टली अगर परचेज करना होगा तो आपका अगर कंटेंट इफेक्टिव है, टू द पॉइंट है, तो डायरेक्टली पीपल वहां से परचेज करेंगे। बट बात यहाँ पे आती है कि एक या दो सेल से काम नहीं चले, ठीक है? आपको उसे सेल करना होगा एक वाइडर रेंज। So for that, you can choose, if you are in a cosmetic brand, so I would suggest social media ads would be great for that. We can use influencer marketing for that. You can directly pick the product over there. If you are up to date on your social media channel, you can directly pick over there. You can run ads over there. You can use some models over there to sell that. It would be the गॉट इट। लाइक क्योंकि लाइक यू हैव मेंशन कि अगर कॉस्मेटिक ब्रांड है तो उस केस में हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट होगी, राइट? जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स होंगे, एंड अल्टीमेट गोल इज टू कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स डायरेक्टली सेल हो जाए, राइट? बट लेट्स से हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। लेट्स से कि अगर लेट्स से मैं अपनी कंपनी यहाँ पर कंसीडर करता हूँ, हमारी एडटेक ब्रांड है, राइट? एंड वी सेल आवर कोर्सेज, राइट? वी सेल आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जॉब रेडी करियर प्रोग्राम्स। तो उस केस में हमारी स्ट्रेटेजी कैसे डिफरेंट होगी इन कंपैरिजन टू कॉस्मेटिक ब्रांड? उस केस में हमारी, जैसे हमने सिमिलर, हमें स्टार्टिंग में तो काम सेम करना पड़ेगा, हमें कीवर्ड्स निकालने पड़ेंगे, उन कीवर्ड्स के अलावा आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे, एंड यू हैव मेंशन ऑलरेडी कि आर्टिकल्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे कैसे होनी चाहिए, राइट? बट उसके बाद हमारा गोल क्या होगा? वहां पे हमें किस तरीके से अपनी लीड्स को केटर करना होगा, जो हमारे कस्टमर्स है, जो हमारे रीडर्स है, जो हमारे आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम वहां पर हमारा गोल क्या होगा? अगर आप कोई कोर्स सेल करते हैं, रिसेंटली अभी भी मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ, अगर मैं कोई कोर्स सेल कर रही हूँ, देन आई वांट टू बी अवेयर अबाउट दैट कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है? तो आई चीज की अगर थोड़ा सा आपकी जो एडटेक कोर्सेज हैं उनका टारगेट ऑडियंस थोड़ा सा मीडियोकर टाइप है, ठीक है, यू कैन पिच दैट। आपका एज ग्रुप होगा, एक डेमोग्राफिक्स आप सेट करेंगे, एक इंटरेस्ट एरिया होगा कि रिलेटेड टू लाइक करियर, रिक्रूटमेंट आपका वो होगा, ठीक है, लर्निंग होगा, ऑनलाइन कोर्सेज आप पिच करेंगे। आपके कुछ कॉम्पिटिटर्स होंगे जो ऑलरेडी मार्केट में काफी सारी चीजें पिच कर रहे हैं, तो यू कैन गेट अ आइडिया फ्रॉम देयर पार्ट एज वेल कि हाउ दे आर सेलिंग सम फूड। या डेफिनेटली यू कैन सेल अपने कोर्स को, आपको आर्टिकल कैसे सेल करेंगे, तो आपको अपने आर्टिकल में उस कोर्स का यूज बताना होगा, उस कोर्स का स्कोप बताना होगा इन फ्यूचर में, ठीक है? देन आप अपने कोर्स को पिच कर सकते हैं ऑन दैट आर्टिकल। And along with the social media part, you can use the attractive visuals, graphics, infographics over there. कि अगर मुझे आपसे कोर्स परचेज करना है तो आपका इंटेंट वो है जो मैं सर्च करूँ। अगर आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, तो आई विल डेफिनेटली चूज सम जॉब ओरिएंटेड, दैट वुड बी द स्ट्रेटजी। कि हम पिच वो करते हैं मार्केट में, जो मार्केट में कस्टमर के या किसी के स्टूडेंट के माइंड में हो कि मुझे 100% जॉब गारंटी चाहिए, मुझे 100% जॉब असिस्टेंस चाहिए, ठीक है? उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपनी ब्रांडिंग करनी होगी अक्रॉस ऑल द चैनल, वेदर यू कैन से इट इज ऑन गूगल, इट इज ऑन सोशल मीडिया। लाइक आपको आपके ब्रांड के लिए स्टूडेंट या पेरेंट अवेलेबल हो, अवेयर हो, आप अपने सब पिच करके डायरेक्टली यू कैन सेल दैट कोर्सेज टू द पेरेंट एज वेल। यू कैन कंडक्ट सम वेबिनार्स एज वेल। अंडरस्टूड। सो यू मेंशन कि अगर हम उसमें अभी के लिए सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी को हटाते हैं, अभी सिर्फ हम एसईओ पे फोकस करते हैं, राइट? सो एसईओ को कंसीडरेशन के लिए अगर मैं अपना एक आर्टिकल लिख रहा हूँ जहाँ पर मैं अपने कोर्स का स्कोप बता रहा हूँ, उसका फ्यूचर में क्या है, उसकी सैलरी क्या है, करियर ग्रोथ क्या है, ये सारी चीजें मैंने अपने आर्टिकल में मेंशन की है, राइट? तो आर्टिकल पढ़ने के बाद मेरा कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए? अब आर्टिकल की अभी मैं सोशल मीडिया को हटा रहा हूँ, राइट? मुझे एड्स नहीं रन करना, मेरा सिर्फ टोटल फोकस है कि मुझे एसईओ के थ्रू जाना है, बिकॉज इन टुडेज कन्वर्सेशन वी विल बी कवरिंग ओनली एसईओ, राइट? कि हम एसईओ को डिटेल में समझ रहे हैं। सो उस केस में my question would be कि now मेरा call to action क्या होगा उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद? कि यूजर ने ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लिया, now what is the next step we want them to take? तो कॉल टू एक्शन वुड बी कि आपने सारी की स्ट्रेटजी फॉलो कर ली है अपने कंटेंट में, कि व्हाट वाज द कोर्स अबाउट दैट, ठीक है? कोर्स का क्या टाइप है, कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, कोर्स का रिसेंट अपकमिंग सिनेरियो क्या है, कोर्स का फ्यूचर क्या है, ठीक है? एट द एंड स्टूडेंट जानना चाहेगा मोर रिलेटेड टू दैट। अगर आप उसमें ये बता दें कि
ठीक है, वी कैन असिस्ट यू, ठीक है। तो फॉर दैट रीजन यू कैन यूज कि आप रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दे दें, कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन दे दें कि वो डायरेक्टली फिर कॉल करे, ठीक है, या अपना ईमेल आपको सबमिट करे या कॉन्टेक्ट नंबर जो भी आपको सबमिट करे फॉर मोर क्वेरीज, बिकॉज आपको एट द एंड उसकी डिमांड को फुलफिल करना है, दैट वुड बी अ जॉब, ठीक है। ही वाज लुकिंग फॉर अ जॉब एंड यू आर पुटिंग पिचिंग कोड्स टू हिम ऑन हर। तो आपको इस एंड पे लाके अपने कंटेंट को फिनिश अप करना है कि यू वांट टू नो मोर, ठीक है। फॉर दैट रीजन यू कैन यूज रजिस्टर नाउ टू लर्न मोर, और you can contact us for more. Got it. Now, tell me more about SEO से related कि core principles क्या होते हैं SEO के? Like let's say कि जैसे digital marketing में हम करते हैं तो SEO is a one field in digital marketing, right? तो coming to that कि SEO करने के लिए या SEO करने से पहले या even SEO करने के बाद, right, हमें किन किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कि हमने ये चीज़ सही की है या ये चीज़ हमें सही करनी चाहिए? What are the right और core principles in the SEO? हमारी वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड होगी चाहिए। वेबसाइट ऑप्टिमाइज इट वुड स्टे इट व्हेन इंक्लूड योर एसईओ ऑन पेज योर टेक्निकल पार्ट, यू कैन मॉनिटर योर वेबसाइट ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। यू कैन अपडेट योर वेबसाइट रेगुलरली, लाइक स्टार्ट पब्लिशिंग योर ब्लॉग, योर आर्टिकल, योर प्रेस रिलीज, ठीक है। आपका कंटेंट है अपडेटेड रहना चाहिए, आपका गैलरी सेक्शन which should be updated. तो आप अपनी वेबसाइट को मॉनिटर करते रहें on a daily basis. You can start creating backlink for them. So it would be the idea. And जो भी scenarios चलते हैं और recent updates वगैरह जो भी चलते हैं आप उसको follow करते हैं, because एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यू हैव टू बी अपडेटेड मार्केट टुडे, ठीक है। अगर आपको अभी के अकॉर्डिंग करना है तो यू हैव टू बी लाइक दैट कि आपकी वेबसाइट अगर 10 साल पहले बनी है और आप चाहते हैं कि अभी उसमें क्यों नहीं विजिटर आ रहे हैं, तो दैट इज लाइक योर फॉल्ट कि आप अपडेटेड नहीं है मार्केट में, और आपको अभी तक पता नहीं है कि कस्टमर या एक स्टूडेंट की नीड क्या है कि वो डायरेक्टली आके पहले कोर्स देखेगा, कोर्स फीस देखेगा, देन वी वुड डेफिनेटली कंपेयर दैट फीस विद द अदर इंस्टीट्यूशन एज वेल, इट वुड बी दैट। और आप अगर चाहते हैं कि वो अदर इंस्टीट्यूट में ना जाए तो यू हैव टू कम गिव सम ऑफर्स टू देम, यू हैव टू पिच दैट कि आप दूसरों से अलग कैसे। Got it. You have mentioned a word like website optimizing, right? Yeah, website should be optimized. Website optimized कैसे होती है? Like क्या क्या factors है जो ये बताते हैं कि ठीक है हमारी वेबसाइट अभी optimized है? Like on what factors we as a digital marketers need to work to make our website optimized? So it should be like that. आपकी meta title, what you are using, meta description, what keywords you are using, your images are having some alt tags or not, your website and inbox, your every page should be indexed, your URL should be SEO friendly or readable, ठीक है। You should have some site maps over that, the robo.txt files are there. So there are so many technical things over that we can optimize through them as well कि हमारी वेबसाइट कहीं लैग तो नहीं कर रही है, बिकॉज ऑफ पेज में अगर आप वर्क कर रहे हैं दैट इज फाइन, बट आपको ऑन पेज ही मेजर करते रहना है। इफ यू नीड टू चेंज द मेटा पार्ट ऑफ दैट और यू नीड टू अपडेट सम कीवर्ड ओवर दैट, ठीक है ना। फिर आता है आपका टेक्निकल पार्ट कि आप टेक्निकली लैग तो नहीं कर रहे हैं कि वेबसाइट में कोई बैनर है, कोई इमेज है, कोई पेज है, ज्यादा टाइम टेकिंग है कि ज्यादा विजिटर्स आपकी वेबसाइट तक आते तो हैं बट अप्रोप्रिएट उस पेज पे नहीं आ रहे हैं जहाँ पे आपको लैंड करना, ठीक है। तो योर लैंडिंग उस पेज वुड बी फाइन। इट्स दैट कि आपकी एसईओ को 3 चीज में ब्रेक करते हैं, योर ऑफ पेज पार्ट, योर ऑन पेज पार्ट एंड योर टेक्निकल ऑडिट पार्ट। तो टेक्निकल में आपको देखना पड़ता है कि आपकी वेबसाइट में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स तो नहीं है वो मतलब इफ यूजर को आप तक पहुंचने से कहीं लैग होता है। Understood. So you mentioned about meta title, meta description. So meta title, जहाँ तक मुझे पता है तो meta title is the like heading of the article, right? That is the meta title, if I'm not wrong. Heading of your web page, heading of your subpage, heading of your anything. That is meta title, right? And meta description उसके अंदर हमने जो भी चीजें लिखी हैं that is the meta description. और जो स्टार्टिंग के 2 या 3 लाइन्स जो हमारी आर्टिकल्स से निकल के डायरेक्टली गूगल पर शो होती हैं, लाइक जो लिस्टिंग्स पर शो होती है जब आप रैंक होती है, तो वो होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो व्हाट इज मेटा डिस्क्रिप्शन? सो मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन इन द पार्ट कि आप अगर सर्च कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट तो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होता है गूगल में, ठीक है। Google has given some character limit for that. Meta title should be of approx 50 to 60 characters. Meta description should be of 150 to 160 characters. And between that आपको अपनी प्रोडक्ट को वेबसाइट को डायरेक्टली पिच करना है कि बंदा अगर आए, बिकॉज आपकी गूगल में क्या शो होता है URL, देन टाइटल एंड देन डिस्क्रिप्शन।
वो आपका कैची है, इतना टाइटल और डिस्क्रिप्शन कि वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करे गूगल से डायरेक्टली आपकी वेबसाइट. It should be that the meta title should contain a keyword और meta description also contains some keyword. इसमें भी मेरी कोई query है, मैं आपको बहुत बार करती हूँ. तो best lipsticks in Delhi. So you should contain this appropriate word in your title and description. Got it. So you have mentioned about meta description. की meta description में हमें like 150 to 160 characters के around हमें number of words लिखने होते हैं. And उनमें जो हमारा कीवर्ड होता है वो हमें स्पेसिफिकली मेंशन करना होता है, राइट, सो दैट यूजर वुड एबल टू अंडरस्टैंड कि जो उसने सर्च किया है ये वेबसाइट उससे रिलेटेड, यानी जिस चीज पर मैं क्लिक करने जा रहा हूँ उस पर क्लिक करके मैं डायरेक्टली उसी इन्फॉर्मेशन पहुंचूंगा जो मुझे चाहिए. एंड यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अबाउट ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ, राइट, वेयर यू मेंशन ऑन पेज में हमारे मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन या हमारी इमेजेस हो गई, राइट, हमारे पास ऑल टेक्स्ट हैं कि नहीं है इमेजेस के अंदर. तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं. नेक्स्ट यू मेंशन ऑफ पेज. ऑफ पेज के लिए ऑफ पेज में हमारे पास बैक लिंकिंग वगैरह आती है, लिंक बिल्डिंग आती है, राइट. तो नाउ मैं थोड़ा सा ऑफ पेज को एक्सप्लोर करता हूँ आपके साथ कि ऑफ पेज में आप बताओ कि लेट्स से पहली बात कि ऑफ पेज की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ऑफ पेज पे फोकस करना चाहिए ऑफ पेज एसईओ पे, राइट, और ऑफ पेज एसईओ होता क्या है इसके बारे में आप बताना. देन आप बताना कि बैक लिंकिंग एंड ये होती क्या है, मतलब बेसिकली बैक लिंकिंग या लिंक बिल्डिंग क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा एनलाइटन करो. तो द बैकलिंक शुड बी दैट कि आप किस तरह के लिंक्स और बैकलिंक्स क्रिएट करते हो फॉर योर वेबसाइट और फॉर योर लेफ्ट फॉर योर ब्लॉग. ठीक है, देयर आर वेरियस स्ट्रेटजीज इन द मार्केट. मतलब मैंने जब 2017 से स्टार्ट किया था तो टिल नाउ देयर आर सेवरल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द बैकलिंक पार्ट. लाइक वी हैव डायरेक्टरी सबमिशन, वी हैव बुकमार्किंग सबमिशन, we have classified submissions, we have blog posting submission, we have article submission site, we have press release website, because we have business listing part as well, we have Quora marketing part as well. But right now later on what would be that we हम लोग क्या करते हैं कि backlist बनाते हैं in a major quantity. So backlinks there are some tools available in the market. आपके backlink automatically you can generate that. But वो factor depend करता है पेड बैकलिंक और ऑर्गेनिक पे जाए कि ऑर्गेनिक जो लिंक्स आप बनाते हैं वो काफी टाइम तक विजिबल रहते हैं. एंड इट डिपेंड्स कि आप किन क्वालिटी साइट्स पे अपने बैकलिंक्स ऑन करते हैं. अब राइट नाउ वी कैन से कि आपको बुक मार्किंग करना है, लेट्स से, तो आप बुक मार्किंग कुछ ऐसी वेबसाइट में ना करें जो ऑलरेडी फैन लिंक्स जनरेट. तो बैकलिंक्स की भी क्वालिटी होती है कि वेदर यू आर जनरेटिंग गुड क्वालिटी लिंक और वेदर यू आर जनरेटिंग बैड क्वालिटी. So for that reason you need to check the DFA of the website, which is our domain authority or page authority of a particular website. And let's say an example, there is one website that is scoop.id, which is itself a bookmarking website, which was having a delay of 93. So the website which is already having a delay of 93, it's good in itself. You can start creating backlinks over there. There are so many websites, other websites as well, like for the bookmarking part, we have some Slashdot. For article part, we have some medium.com, bloggers.com, we can say blogspot.com. We have Wix.com, we have Beedly.com. For the classifieds, we have some Locanso if you are doing some local listing part. So that kind of site फर्क पड़ता है कि आप किस क्वालिटी साइट में बैकलिंक्स फॉर्म करते हैं. You should be aware about that कि आपको बैकलिंक्स हर कहीं नहीं बनाने हैं, जहाँ बनाने हैं it should be quality. Okay, so Aditi, you have mentioned about कि backlinks हमें कहाँ बनाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इससे पहले चलते हैं, थोड़ा सा भी बताओ कि backlinks होते क्या है. सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत लोगों को नहीं पता कि backlinks होते क्या है और उनका यूसेज क्या है, मतलब उनका यूज क्या है, उसके बारे में पहले आप. Backlinks are the normally you can say kind of link जो आप अपनी वेबसाइट के लिए बनाते हैं to rank that website or keyword on a search engine or on a Google. मतलब आप ऐसे कुछ क्वालिटी लिंक्स बनाते हैं अपनी वेबसाइट्स के लिए जो बंदा अगर में जाके आपके लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे आता है तो दैट इज कॉल्ड अ बैकलिंक. आपने एक स्ट्रॉन्ग लिंक जनरेट किया है मार्केट में जो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से आपके रिफ्लेक्ट करेगा आपकी वेबसाइट में, और जहाँ भी आप लिंक फॉर्म करते हैं वो इट शुड बी अ गुड ब्लैक. यू मीन टू से कि बैकलिंकिंग बेसिकली होती है जहाँ पर हम लिंक्स अपनी वेबसाइट के लिंक हम दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर जाके पोस्ट करते हैं या पेस्ट करते हैं, सो दैट जब यूजर्स उनकी वेबसाइट पे कुछ पढ़ रहे हो और उन्हें वो इन्फॉर्मेशन जो चाहिए, राइट, और उसके थ्रू वो हमारी वेबसाइट पे डायरेक्टली आ रहे हैं, so that is called backlinking, right? The users coming from different websites to our website. But उसके लिए कुछ conditions होता है, हमें ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर अपने लिंक पेस्ट या पोस्ट करने चाहिए जहां पर उनकी डोमेन अथॉरिटी या फिर उनकी पेज अथॉरिटी काफी ज्यादा अच्छी, राइट. एंड पेज अथॉरिटी एंड डोमेन अथॉरिटी मीन्स कि वो क्रेडिबल एंड
ट्रस्टेबल वेबसाइट। सो ये भी क्लियर हुआ राइट? यू हैव मेंशन्ड अबाउट कि हम ये डायरेक्टली सबमिशन कर सकते हैं राइट, डायरेक्टली सबमिशन कर सकते हैं, देन हम बुक मार्किंग कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं राइट। सो बुक मार्किंग क्या होता है, एक बार मुझे आप बुक मार्किंग के बारे में थोड़ा सा बता। डायरेक्टरीज तो क्लियर की कई सारी डायरेक्टरीज होती हैं, उन पे जाके हम पोस्ट कर सकते हैं, बट व्हाट इज अबाउट बुक मार्किंग? बुकमार्किंग इज काइंड ऑफ दैट कि आपके पास अपना एक यूआरएल सबमिट करना है, एक टाइटल सबमिट करना है, एक डिस्क्रिप्शन और आपको एक कीवर्ड सबमिट करना है, देन यू विल जनरेट अ लाइव लिंक। व्हाट वी कॉल बैकलिंक इज कॉल्ड अ लाइव लिंक। कि बैकलिंक भी तो कई तरह के होते हैं, कहीं पे आपकी वेबसाइट डायरेक्टली सबमिट हो जाती है, यू विल नॉट गेट अ लाइव लिंक ओवर देयर, बट ऐसी साइट होती है जहाँ आपको डायरेक्टली लाइव लिंक जनरेट होकर मिलता है कि आप उस लाइव लिंक पे जाते हैं, देन यू विल डेफिनेटली गेट रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स योर मेन वेबसाइट. So backlink is kind of that. Yes, bookmarking is a part of that. When you can generally submit your link, title, little bit of description of 1 to 3 lines, and your main targeted keyword. Got it. And there is one more method which is guest blocking, right? जहाँ guest posting कह सकते हो आप. तो guest posting में भी हम different website पे जाके अपने post लिखते हैं and वहाँ पर हम अपना link paste कर देते हैं उस post के साथ. You can approach some guest bloggers as well for that. LinkedIn is best platform to pitch some guest blogger over there कि आप directly pitch करते हैं. You can both exchange your website over there. तो जिन भी websites में आपको लगता है कि it is of quality website, so you can both exchange there. It would be free, it would be paid as well. आप भी कर सकते हैं. It's a 3-way like exchange method which you can say. And paid में you need to invest some amount over there. But yes, if your website is having a good traffic and your competitor is having some traffic over that, so you can exchange links over there. So it would be also a great part. If people अगर उसकी website में visit करें, so he will definitely get idea about your website as well. Understood. Yeah. So we have covered on page, off page. Now coming to technical SEO, right? So one more method is there जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट्स को रैंक कर सकते हैं थ्रू टेक्निकल एसईओ. तो टेक्निकल एसईओ पहली बात होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा. ठीक है. टेक्निकल एसईओ दैट्स वेबसाइट. टेक्निकल इस तरीके से साउंड है अबाउट कि आपकी वेबसाइट ओपन होने में कितना टाइम ले रही है. ठीक है. आपकी वेबसाइट में अगर आप पेजेस में स्विच करते हैं तो हाउ मच टाइम इट वुड बी टेक. ठीक है. आपकी वेबसाइट में जो बैनर्स हैं आप फर्स्ट क्लिक करते हैं और किसी बैनर में आप अगर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है देन यू हैव टू चेंज दैट बैनर. वी कैन से दैट कि टेक्निकली ऑडिट करना वेबसाइट इज दैट कि आपकी वेबसाइट टेक्निकली फिट है या नहीं है मार्केट में, एंड इज दैट वेबसाइट फॉलोइंग ऑल द क्राइटेरिया विच वी आर लुकिंग फॉर. ज्यादा वेबसाइट टाइम ने कुछ सेकंड्स का टाइम होता है वेबसाइट आपकी रिफ्लेक्ट करे, आपकी वेबसाइट के पेजेस अच्छे से ओपन हो, आपकी वेबसाइट में जितने आप हेडर फुटर में जितने लिंक लगाते हैं सब पेजेस लगाते हैं वो अच्छे से ओपन हो. राइट. सो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए? लाइक यू हैव मेंशन वन फैक्टर की वेबसाइट जल्दी ओपन हो चाहिए, जो पेज की या पेज नोट की स्पीड है राइट, वो थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए. लेट्स विद इन 2.5 to 3 seconds के अंदर हमारा पेज ओपन होनी चाहिए, हमारी सारी इमेजेस प्रॉपर्ली विजिबल होनी चाहिए राइट. सो दीज कैन बी द टू फैक्टर्स, बट व्हाट अदर फैक्टर्स और कौन से अदर फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पांसिबल होते हैं फॉर टेक्निकल एसईओ? 2 से 3 फैक्टर हमारे और हैं जो अभी मार्केट में अपडेट आई थी. लाइक इट्स कॉल्ड CLS कम्युनिकेटिव लेआउट शिफ्ट वी कैन से. दो फैक्टर और थे कि आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम, बट इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी वेबसाइट कितना टाइम लेती है, या अगर कोई यूजर आके क्लिक करता है किसी ऑब्जेक्ट में आपकी वेबसाइट में तो वो ऑब्जेक्ट विजिबल है, रिडायरेक्ट कर रहा है, कोई बटन अगर आपका है तो वो वर्क कर रहा है वेबसाइट में और नॉट. ओके, सो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग लाइक एसईओ क्या क्या चीजें होती हैं राइट. बट नाउ माय क्वेश्चन इज कि एसईओ जब आप एसईओ कैंपेन डिजाइन करते हो राइट, जब एसईओ का आप कैंपेन डिसाइड करते हो कि मेरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस बिजनेस के लिए राइट, उसका मेजर कैसे करते हो कि वो राइट ट्रैक पर जा रही है? तो आपने एसईओ स्ट्रेटजी फॉर्म की, उसका लाइक KPIs बेसिकली आई वांट टू आस्क कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं जो आपकी सक्सेस को मेजर करते हैं कि आप जो काम कर रहे हो या जो आपने प्लान बनाया है वो प्रॉपर्ली चल रहा है. तो वो KPI दैट हमारी वेबसाइट का ट्रैफिक डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, हमारी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज हो रही है या नहीं, हमारे वेबसाइट्स की क्वालिटी लिंक. आई एम नॉट सेइंग बैकलिंक be of any kind. We can create some spam links in some site because right now available there are so many spam links available in the market. तो हम हमारे कितने क्वालिटी लिंक्स we can generate on daily basis, how many website visitors are coming, what will be our website bounce rate, and how many visitors are coming in daily basis. ठीक है. And if we want, if like that कि what type of content we are generating and if the content is pitching the visitors or not. तो like that कि हमारी वेबसाइट का जो टाइम है
वो कितना चल रहा है मार्केट में, एंड हम अट्रैक्ट कर पा रहे हैं विजिटर्स को और नॉट, इट शुड बी दैट। एंड हमारी डोमेन अथॉरिटी वर्क करने पे बढ़ रही है। हमारा एज पर द डेमोग्राफिक चेक, हमको कहाँ कहाँ किस कंट्री से वी कैन चेक, और वी हैव सम टूल्स कि वी कैन चेक हमारी वेबसाइट में ट्रैफिक आ रहा है किन किन कंट्रीज से, किन किन एज ग्रुप से, हाउ मेनी मेल्स हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर, व्हाट विल बी द एज ग्रुप एंड व्हाट विल बी द इंटरेस्ट एंड व्हाट विल बी द लाइक, कहाँ से हमारी वेबसाइट में जनरेट होकर ट्रैफिक आता है, whether it would be from Quora, whether it would be from social media, whether it would be from any blog or any article or from some link, so we can track from blog. So आपने फैक्टर्स बताए लाइक डोमेन अथॉरिटी आप चेक करते हो, आप पेजेस की अथॉरिटी चेक करते हो जिन पे आपने आर्टिकल चेक किए हैं कि कितने फ्रिक्वेंटली वो इंक्रीज हो रही है, क्वालिटी लिंक्स आपने बिल्ड किए हैं नहीं किए, वेबसाइट की जो विजिटर्स है वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं आपके पास, यानी आपकी वेबसाइट पर कौन से लिंक्स के थ्रू आ रहे हैं, आपने कोरा पे जो दिया है उससे आ रहे हैं, फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आ रहे हैं या डिफरेंट चैनल्स के थ्रू आ रहे हैं, राइट। बाउंस रेट कैसा है, राइट, विच मीन्स कि यूजर्स आपकी वेबसाइट पर लैंड करते हैं तो कितनी देर में वेबसाइट को लीव कर रहे हैं, अगर वो तुरंत लीव कर, जितना ज़्यादा जल्दी लीव करेंगे तो बाउंस रेट उतना हाई होगा, राइट। तो हमें बाउंस रेट को कम से कम करना चाहिए, राइट। देन यू हैव मेंशन्ड अबाउट कि वो हमारे कंटेंट पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, दैट मींस सेशन टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सेशन टाइम होता है यहाँ पर एवरेज सेशन टाइम फिगर आउट करते हैं कि यूजर कितनी देर हमारी वेबसाइट पे, एवरेज यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, कितने मिनट हमारी वेबसाइट पे, कितने सेकंड्स हमारी वेबसाइट पे, एंड वी विल ट्रैक एवरीथिंग, राइट। तो उसके लिए हम कुछ टूल्स का यूज कर सकते हैं, राइट, मे बी हॉटजार इज अ टूल, राइट, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी इज वन ऑफ द टूल्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये कोई तरह के टूल्स होते हैं व्हिच हेल्प्स अस इन ट्रैकिंग ऑल द डेटा ऑफ द यूजर्स ऑफ बिहेवियर कि किस तरीके से यूजर्स बिहेव कर रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। सो एनी चैलेंजेस यू हैव फेस्ड, जो आपको लगता है कि आज के टाइम पे बहुत ऐसे कुछ चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हो, व्हाइल डूइंग एसईओ ऑन अ वेबसाइट, मे बी फ्रेशर्स या जो Right, yes, SEO कर रहे हैं, yes. They would face some issues because 2017 to 2024 में marketing strategy थी, and there are so many changes over there कि daily के time में daily कुछ ना कुछ update market में आती रहती है। Yes, definitely I would face, or some pressure would be face that कि rank करने में थोड़ा सा time लग सकता है because of that कि आजकल की डेट में हर कोई content writer बन रखा है, तो that ChatGPT, ठीक है, and that Google is only aware about that, ठीक है, Google नहीं कहता है कि आप ChatGPT यूज करें, it's up to you, ठीक है, बट आप उस कंटेंट को रिफाइन करें टू दैट एक्सटेंट कि आपके यूजर से आपकी उसकी क्वेरीज मैच हो। तो कंटेंट आप जनरेट करो, दैट वुड बी फाइन, बट आप अगर एक यूजर फ्रेंडली कंटेंट नहीं दे पा रहे हो कि जिसको पढ़ने में मतलब जो मेरी सर्च इंटेंट है वो फुलफिल हो, तब तक वो आपको रैंक नहीं कर, ठीक है। यस, if you want to rank in the market, so you should have create some quality links। थोड़ा सा टाइम आज की डेट में यस बैकलिंक बनाने में तो आपको नहीं लगेगा, बट रैंक करने में लग सकता हो, बट you don't have to lose your hope of boosting yourself if you want to be in this market. If you want to promote yourself, you can be updated towards yourself, और right now आपके पास इतने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो आपको डेली बेसिस की अपडेट्स देते हैं। There is one search engine journal as well, you will get a minute updates of SEO or digital marketing updates over there, so you have to be aware about. Got it. You have mentioned search engine journal, right? इसके अलावा I have also one website to recommend, which is Search Engine Land, right? So ये भी एक website, Yeah, because yeah. and these two websites are good to get the regular updates related to SE, right? Yes, Right. इस तरीके से evolve for over a period of time. Okay, so now Aditi, like we have like one or two last questions, right? So my second last question would be कि किसी को भी वेबसाइट ऑडिट कैसे करनी चाहिए, राइट? पहली बात, वेबसाइट ऑडिटिंग होती क्या है? लेट्स से कि अगर मैं किसी नए क्लाइंट के पास जा रहा हूँ या मेरे पास कोई नया क्लाइंट आ रहा है, तो उसने पहले बोला कि मेरी वेबसाइट है और इस पे हमने आर्टिकल लिख रखे हैं, बट वो रैंक नहीं कर रहे, राइट? जनरली मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स से थिंग्स लाइक दैट ओनली, राइट? कि अब मुझे नहीं पता, मेरी वेबसाइट हो गई है, बना ली हम लोगों ने, बट उस पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो उसके लिए वेबसाइट ऑडिट की जाती है, राइट? तो वेबसाइट ऑडिटिंग क्या होती है एंड वेबसाइट ऑडिटिंग किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करके हमें करना चाहिए? Cloud audits would be that कि आप एक वेबसाइट को totally source of quality you can use to show the data। आप एक demographics present कर सकते हैं कि yes you have your own website, but वो rank नहीं कर रही है, तो the factor would be that कि क्या पता you are not using a unique person, whether you are not matching the market, ठीक है। आपकी वेबसाइट जो बनी हुई है whether it is having some spam link, ठीक है, आपकी वेबसाइट का ये टेक्निकल ऑडिट कैंसिल है, आपकी वेबसाइट टाइम टेकिंग है, योर वेबसाइट इज नॉट मोबाइल फ्रेंडली, ठीक है,
योर वेबसाइट इज टेकिंग टाइम, लाइक मोबाइल पे अगर आप वेबसाइट पे ओपन करते हैं या सिस्टम में ओपन करते हैं, दोनों में डिफर है, ठीक है। तो योर वेबसाइट शुड बी मोबाइल फ्रेंडली लाइक इन टुडेज वर्ल्ड। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर वेयर यू कैन फिक्स कि आपकी आजकल की मार्केट स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग किस वजह से वेबसाइट आपकी रैंक नहीं कर रही है, और यू आर अनअवेयर अबाउट सम ऑफ द फैक्टर्स लाइक कंटेंट शुड बी यूनिक, यू हैव टू गिव अ डिटेल्ड थिंग टू द यूजर। आप जो भी अपना पॉइंट रखते हैं थ्रू ब्लॉग और थ्रू कंटेंट और थ्रू ग्राफिक्स, इट शुड बी रियली एंड यू शुड बी द यूजर फ्रेंडली, लाइक मैच करे एक क्वेरी को, इट शुड बी। ओके, सो आपका प्रोसीजर क्या होता है वेबसाइट ऑडिट करने का? आपके पास जब कोई क्लाइंट आता है तो आप किस तरीके से वेबसाइट ऑडिट करते हो? अगर मेरे पास कोई वेबसाइट आता है तो डेफिनेटली फर्स्टली आई वुड आस्क फॉर कि सर आप किसको फॉलो करते हैं, आपका मार्केट में कॉम्पिटिटर क्या है, ठीक है। तो फिर मैं फैक्टर्स पे जताती हूँ कि ठीक है सर, ये आपका मार्केट में कॉम्पिटिटर है, he is doing that work, ठीक है। So I'll definitely get an idea about that. So I can present a pie chart or I can present some chart over there which would compare these two brands. So my strategy would be that कि मैं उनसे पूछूं सर आपके कॉम्पिटिटर मार्केट में कौन है, आप किसको फॉलो करते हैं। तो देन मैं उनकी वेबसाइट को एनालाइज करके डेटा ऐसा प्रेजेंट करती हूँ जहाँ पे अगर आप लैग कर रहे हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट अ आइडिया कि सर इन कीवर्ड में आपका कॉम्पिटिटर रैंक कर रहा है, एंड इस कीवर्ड में अगर आप रैंक नहीं कर रहे हैं तो द रीजन वुड बी दैट कि आप जिस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं आपके कंटेंट में वो कीवर्ड है ही नहीं, ठीक है। यू आर सिंपली टारगेटिंग द कीवर्ड, एंड डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि वो कीवर्ड आपकी कहीं ऑल टैग में नहीं है, वो कीवर्ड आपकी कहीं ब्लॉग में नहीं है, वो एक कहीं कंटेंट में नहीं है, तो व्हाई वुड पीपल रिकमेंड योर वेबसाइट। एंड द सेम थिंग योर कॉम्पिटिटर इज डूइंग कि वो एक यूजर सर्च कंटेंट देगा। Okay, so Aditi, like I have asked almost all the questions related to SEO, right? And I believe बहुत अच्छा सेशन था because I believe कि काफ़ी अच्छे से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जो SEO करना चाहते हैं, जो या SEO में अपना करियर बनाना चाहते हैं, राइट, उनके लिए आई जस्ट वांट यू कि आप उसके बारे में एक दो चीज़ें बताओ कि अगर किसी को अपना करियर एज एन SEO मैनेजर या SEO एग्जीक्यूटिव स्टार्ट करना है तो वहाँ पर क्या उसकी अप्रोच होनी चाहिए। हो सकता है वो फ्रेशर हो सकता है कि वो ऑलरेडी एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जिसको अपना करियर स्विच करना हो। तो आज के सिनेरियो को देखते हुए आप थोड़ा सा इसके बारे में एनलाइटन करो। आजकल तो मार्केट में क्या कहता है कि यस, मैंने काफी कुछ सुना है कि हम एक SEO लाइक सजेस्ट some better institutes or like that ना, वो एक इंस्टीट्यूट में जाना प्रेफर करते हैं। तो माय रिकमेंडेशन वुड बी दैट yes, you will definitely go with some institution part, but you have to focus on more practicality, like आपको theoretical knowledge तो गूगल भी दे देगा, ठीक है। तो you can follow some practical strategy there, ठीक है। You can follow some people over YouTube. There are so many people who are giving some high level of knowledge over there. तो आप गूगल जाओ, इंस्टाग्राम में आप लोग डेली पर डे कितने टाइम तक भी बंदा अवेलेबल रहता है इंस्टाग्राम में, तो देयर आर सो मेनी पेजेस ओवर देयर, तो आप यहाँ पे जाके पिच करो उसको। और हाँ, अगर आप एज अ SEO में आप स्विच करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन स्विच योर करियर एंड यू कैन चूज अ बेटर प्लान फॉर दिस। बट व्हाट आई सजेस्ट वुड बी दैट कि डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है SEO। इन फ्यूचर अगर आपको करियर बनाना है तो मस्ट ट्राई कि आप इसके सारे ये डोमेन को कवर करें द मार्केट, बिकॉज राइट नाउ व्हाट द वर्ल्ड रिक्वायर्स फ्रॉम यू इज कि आपको सब कुछ आता हो, एंड द बेस्ट थिंग इज दैट यू नीड टू स्टार्ट विद SEO। SEO से बेटर कुछ भी नहीं है फॉर स्टार्ट फॉर अ डिजिटल मार्केटर एंड एज अ डिजिटल मार्केटर आई पर्सनली सजेस्ट यू one people should start with SEO. You will get all knowledge about that, and that definitely what my experience is that कि जब मैंने SEO पे स्टार्ट किया था then I मुझे खुद से ही आया था कि like I'm interested towards content marketing, I'm interested towards social media marketing, then I learned there as well. Great, Aditi. So like बहुत अच्छा सेशन था, राइट, एंड आई होप कि स्टूडेंट्स या जो भी हमारा ये सेशन देखेंगे दे वुड लर्न अ लॉट बिकॉज हमने काफ़ी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अ रियल एग्जांपल, राइट, कॉस्मेटिक ब्रांड को लेकर हमने थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच Aditi Thank you. for being a wonderful guest, right, and thanks for the very insightful session.